नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा की तिथि को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनने जा रहे हैं। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत और पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर निकलते हैं तो उस समय अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन बाद पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ सकता है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल तो मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए सावधानियां और उपाय तो करते ही रहना पड़ेगा। भारत के अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी 11:45 से शुरू होगा ये सूतक काल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, उपायों के बारे में, महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद अगले 1 माह तक विशेष लाभ होने जा रहा है, और मकर राशि उन 8 भाग्यशाली राशियों में से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है, और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 5 मई को चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा केतु के साथ गोचर करेंगे और चंद्र ग्रहण लगेगा। शनिदेव कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र और मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को चतुर्थ भाव में दिग्बल प्राप्त होता है और चौथा भाव माता का होता है, भौतिक सुखों का होता है। और चंद्रमा मन, मातृत्व की भावना, जल एवं वो सभी तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है, उनके कारक होते हैं चंद्रमा। मासिक राशिफल का विश्लेषण करते समय हम अक्सर
चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा 54 घंटों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इस ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए मई माह में चंद्रमा का गोचर जिन जिन भाव में होगा और जिन जिन ग्रहों के साथ युति बनेगी, उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के जातकों पर, इसी को समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, 5 मई को तो चंद्र ग्रहण लगेगा। 6 और 7 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के लाभ के भाव में। और इस समय चंद्रमा आपको धन का लाभ करा सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपके विवाह का भी योग बन सकता है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र विवाह के कारक हैं। इसके बाद चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे 8 और 9 मई को, और शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शुक्र विदेश के कारक होते हैं, और ये जो समय है 8 और 9 मई, इन दिन दोनों डेट्स में आपका विदेश जाने का योग बन सकता है। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, और विदेशों से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर मकर राशि में हो जाएगा, और चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। ये डेट्स होंगी 10, 11 और 12 मई। अब यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ सकती है। दूसरा, आपके मन में नए उत्साह, नए जोश का प्रवाह होगा, और कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और विवाह का भी योग बनेगा। इसके बाद 13 और 14, ये जो डेट्स हैं 13 मई और 14 मई, शनि के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। कुंभ राशि में होंगे चंद्रमा। यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का जब युति बनती है तो विष योग बनता है। आपका मन परेशान रहेगा। ऐसे में आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा। अन्यथा परिवार में भी किसी तरह की तनाव की स्थिति जो है वो बन सकती है। इसके बाद 15 और 16 मई को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर ये जो चंद्रमा का गोचर है ये आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो 15 और 16 जो डेट्स हैं, 15 और 16 मई में भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यात्रा, देवदर्शन या तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। इसके बाद 16 मई के बाद 17 और 18 को चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के साथ सूर्य, बुध, गुरु और राहु पंचग्रही योग बनेगा, और ये समय आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहते थे उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो मन थोड़ा आपका अशांत रहेगा। इसके बाद 19 और 20 तारीख को चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, और चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। 19 और 20 की तिथि आपके लिए विशेष शुभ रहेगी, क्योंकि धन लाभ तो होगा ही, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग बनेगा, और इसके अलावा संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद 21, 22 और 23
ये जो डेट्स हैं ये विशेष महत्व की रहेंगी, 21, 22 और 23, क्योंकि चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा शुक्र के साथ, और शुक्र और चंद्रमा दोनों की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। किसी तरह की कोई शत्रुता है तो वो भी समाप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी और धन मिलेगा आपको विदेशों से। और 21, 22, 23 में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, और अगर आप इस दिन 21, 22, 23 में जो है विवाह का भी योग बनेगा, कोई शुभ कार्य हो सकता है। और इसके अलावा विदेश जाने का अगर आपका मन था तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 24 और 25 मई को जो है मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और सप्तम भाव में, तो ये जो है दाम्पत्य सुखों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आपने अपने स्वभाव पर, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो कलह और टकराव की स्थिति भी बनेगी। 25 मई के बाद 26, 27 और 28, 26, 27 और 28 ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स पर आपको बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में चूँकि अष्टम भाव दुखों का, पीड़ा का, कष्टों का होता है, और शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनने से विष योग बनेगा, तो इन दिनों 26, 27, 28 को आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और ये 3 दिन थोड़ा संयम से गुजारें। और इसके बाद 29 और 30 की जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। 29 और 30 मई को चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे, बुध की राशि कन्या राशि में, और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। नया कार्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों को गति मिलेगी, धन का लाभ होगा। हर तरह की जो सकारात्मक चीज़ें हैं आपके जीवन में वो होंगी 29 और 30 को। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए मैंने चंद्रमा के आधार पर विश्लेषण कर दिया है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, और जो डेट्स आपके लिए शुभ हैं उसमें आप शुभ कार्यों की शुरुआत कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।